पूरी दिल्ली में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है और मनीष सिसोदिया ने सीट बदली नहीं है। वो पटपड़गंज छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन वो कहीं भी चले जाएं, वो जो शराब के ठेके तुमने खोले थे मनीष सिसोदिया, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुमने दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया था, वो तुमसे हिसाब मांगेंगे। वो माताएं बहनें जो उस शराब की वजह से जिनका घर टूटा, जिनके साथ अत्याचार हुए, वो माताएं बहनें भी तुमसे हिसाब मांगेंगी क्यों तुमने शराब के ठेके खुलवाए। और अरविंद केजरीवाल हो या बाकी विधायक हो, इन लोगों ने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ किया नहीं है। सीट बदलने से इनकी नीयत नहीं बदलेगी, लोग अपना हिसाब लेके रहेंगे। सर, किराड़ी में भी दे दिया है और कई जगह ऐसी हैं जहाँ से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो आप देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि ये आम आदमी पार्टी का अंतर्कलह आपको दिखाई देगा। और जिस आम आदमी पार्टी के पास अपने लोगों को टिकट देने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, तो आप समझ लीजिए उस पार्टी की क्या स्थिति है। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी को हम बदल के रहेंगे। भ्रष्टाचार इस इलेक्शन का मुख्य इशू है और हम बार बार कहते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को लूटने का काम किया है। आज जो हमने शीश महल आपको दिखाया है, उसका एक वीडियो दिखाया है। 4 करोड़ की लागत से बाथरूम और जिम बना हुआ है, जो 7 स्टार रिसोर्ट में होते हैं। वो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जैसे आम आदमी ने अपने घर में लगाई थी। चलिए अरविंद केजरीवाल जरा दिखाएं दिल्ली में कहाँ कहाँ ये लगे हैं, किस किस आम आदमी के घर में लगे हुए हैं। दिल्ली को धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। पिछले 10 सालों में दिल्ली को लूटा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली की जनता तो जागरूक है साहब। दिल्ली देश की राजधानी है और सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं 2 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, सरकारी घर बंगला नहीं लूंगा, कैसे अरविंद केजरीवाल ने अय्याशी का सामान अपने लिए जुटाया था। कौन था ये, कौन करता है जी सोना जाकूजी? ये बताना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, ये पैसा आया कहाँ से। ये शराब की काली कमाई का पैसा जो दिल्ली के विकास पे खर्च किया जा सकता था, इसने अपनी अय्याशी पे लगाया है। नए चेहरे नहीं है जी, वो बदल बदल के भाग रहे हैं या उन लोगों को ले रहे हैं जिनको अपने दल में टिकट नहीं मिल रही थी। तो अपने लोगों से भी बच रहे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल की स्थिति दिखाई दे रही है 31 सीटों में, आप निश्चिंत रहिए, दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनके पास, बेचारों के पास में बताने के लिए, चुनाव के लिए लड़ने के लिए कोई काम तो है नहीं। लोग इनसे पूछते हैं, भाई हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में तुमने स्कूल का पैसा कहाँ गायब कर दिया? अरबों खरबों रुपए स्कूल का पैसा था, मिड डे मील का पैसा था, बच्चों की किताबों का पैसा था, यूनिफॉर्म का पैसा था, बच्चों की डेस्क का, लाइब्रेरी का पैसा था, अस्पतालों का पैसा था, अस्पतालों की दवाइयों का पैसा था। वो कहाँ गया? ये कह रहे हैं बंगला, केजरीवाल का बंगला। लोग कहते हैं अस्पताल, ये कहते हैं केजरीवाल का बंगला। लोग कहते हैं जी केजरीवाल ने स्कूल बनवा दिए, बोले केजरीवाल ने बंगला बनवा दिया। लोग कहते हैं जी अस्पताल बनवा दिए केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली कर दी, दिल्ली में मुफ्त बिजली कर दी, ये कहते हैं केजरीवाल का बंगला। तो बेचारों के पास पूरे दिल्ली देश में, इनकी 30 राज्यों में सरकार है, कहीं कुछ इनके पास कहने के लिए है नहीं। लोग जब पूछते हैं कि भाई 40 स्कूलों में बम की धमकी कैसे आ गई, आपकी अमित शाह की सरकार कहाँ सो रही थी, ये कहते हैं केजरीवाल का बंगला। तो कल जो बड़ा मुद्दा उठा कि 40 स्कूलों में बम की धमकी मिली, उसका कोई जवाब अमित शाह जी की तरफ से, वीरेंद्र सचदेव जी की तरफ से नहीं है। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है, भगवान राम के चरणों में जाओ, माफ़ी मांगो और बताओ दिल्ली के लोगों को कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब क्यों हो गया है। अमित शाह जी जवाब दें, वीरेंद्र सचदेव जी जवाब। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट दिल्ली के अंदर मॉन्यूमेंट बन गया है भ्रष्टाचार का। इसके रखरखाव पर 50 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, जिसके लिए हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि बिना टेंडरिंग के खर्च हुए। वो पैसा कहां से आया ये भी नहीं पता। और उसके अंदर वॉश बेसन और कमोड पर सोने का पत्रा लगा हुआ है। गर्म पानी आने की व्यवस्था कमोड में है, कमोड के गर्म होने की व्यवस्था है। जो फिल्मों में नहीं देखा या सोचा, वैसा केजरीवाल ने करके दिखाया है। और पर्दे, रिमोट से चलने वाले पर्दे करोड़ों रुपए के हैं, लाखों रुपए के टीवी लगे हुए हैं। पता नहीं स्पा है क्या है। ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट दिल्ली के अंदर है और ये सब फैक्चुअल है, वहां पर स्थापित है। मेरे हिसाब से तो शीश महल दिल्ली की जनता के लिए खोल देना चाहिए, दिल्ली दर्शन के लिए। वो देखें कि केजरीवाल की इमेजिनेशन